आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे शिव प्रेमी भक्तों, बार बार आप सबको मेरा प्रणाम। शिव भक्तों को प्रणाम करना स्वयं शिव को प्रणाम करने के बराबर होता है। आप सब शिव प्रेमी हैं, शिव भक्त हैं, इसलिए बार बार आप सबको मेरा प्रणाम। आज इस महापुराण के अमृतमय कथा में आप सुनेंगे अध्याय 14 का सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी ने अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जड रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्राह्मण बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्व से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर वह श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया। तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज्य पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों धर्मों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में पाप पूर्ण तपोभूनि सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अभिधा पंचंग अथवा पंच प्रवाह अभिधा कहते हैं। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला मार्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो
भरा हुआ है, उसका नाम त्यर्क अस्त्रोता है। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उदर्व स्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य मार्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्तत्व का सर्ग है। इसमें पहला महत्तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार्ग सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता है। इसी का दूसरा नाम कौमार्ग सर्ग है, जिसमें सनक सननंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। उन्हें श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्रीहरि ने जब मुझसे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिभुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णास्य सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से ही रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्व अस्त्रष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा।
गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। देखिए यहाँ पे भी महादेव को गुरु आप स्वयं बोल रहे कि मैं गुरु हूँ। कारक करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। शंभु, मनु और शतरूपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्दंत मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों की स्वयं ही पंचकृत करके अर्थात उन पंचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शांब शिव का ध्यान करके मैंने साधारण प्रायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरिका को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्व को, समान वायु से वशिष्ठ को, आपन से क्रतुकों को, दोनों कानों से, अत्रि को प्राणों से, दक्ष को बोध से, तुमको छाया से, कृदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री की गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़ों की उत्पन्न किया। उस जोड़ों में जो पुरुष था वही शंभु मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वयंभु मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र, 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्र देवहूति कर्दमन को ब्याह दी और उतानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से पज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्म द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से
24 कन्याएं हुए। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। ये सब 13 हैं। इनमें इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ दिग्गजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है, अस्थावर और जंगम। कोई भी सृष्टि ऐसा नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं के प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वही हैं।
आज की कथा मेरे गुरु महादेव के श्री चरणों में यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।